जेपी पावर की ही डिस्कशन की बात कर रहा हूं, तो मैं एक बात क्लियर बता दूं कि पिछले विगत सालों में मैंने किसी भी एक स्टॉक का मैंने फंडामेंटल डिस्कस नहीं किया। फंडामेंटल में आप क्या जाके देखते हो, पी रेशियो देखते हो, सीएजीआर देखते हो, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, प्रमोटर कितने हैं और ये पब्लिक कितनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हो, सेल्स देखते हो, इबिटा देखते हो, बिजनेस सेगमेंटेशन देखते हो। मैं इसमें से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं फंडामेंटल नहीं देखता। जैसा भी मैंने जेपी पावर बताया तो उसमें कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आपने इसका फंडामेंटल बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया। मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं। जेपी पावर तो जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने अपनी पोजीशंस भी आपको देके रखी हैं। जेपी पावर इज जस्ट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के अलावा और कुछ नहीं है। आप अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से बात कीजिए। मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं। फंडामेंटल को मैं दो तरीके से देखता हूं, एक फंडा और दूसरा मेंटल। एक फंडा और दूसरा मेंटल। तो मेरा काम नहीं फंडामेंटल देखना, मेरा काम है चार्ट देखना। आप भी चार्ट पर अपनी बुद्धि लगाइए। देखिए, फंडामेंटल सबके अच्छे हैं। रिलायंस का भी फंडामेंटल अच्छा है, टाइटन का भी फंडामेंटल अच्छा है, जितने भी सारे आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, आगे पीछे सबका है। जब चार्ट बोलेगा अदानी अंबानी के फंडामेंटल से अच्छा कौन सा है, तो वही बात कहने वाली है कि जब चार्ट बोलेगा तब शेयर चलेगा। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, किसी भी स्क्रिप्ट में आप महत्व दीजिए प्राइस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। ये सबसे सिंपल और सबसे आसान विधि है। और फोकस कीजिए वीकली चार्ट पे। जब तक आप वीकली चार्ट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक फंडा, मेंटल, ट्रेंड लाइन, डब्लू, गबलू, इन सब पे आपकी नजर बनी रहेगी। और न्यूज को भी उसमें जोड़ लीजिए। इन सब पर आपकी नजर बनी रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। जैसे 10 साल पहले चल रहा था वैसे आगे भी 10 साल तक चलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है मेरी चीजें मेरे लिए काम करती हूं, आपके लिए मैं काम करती हूं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सारी चीजें आपके पास है, सीखने की कोशिश कीजिए। अगर न्यूज से आज तक किसी की नौकरी लग जाती तो नहीं होता, तो सबकी लग जाती न्यूज से नौकरी। तो न्यूज से अगर मार्केट चलता तो सभी लोग प्रॉफिटेबल होते, है ना। तो ये चीजें बाकी सीख कर काम करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ये भी बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लीजिए, जुए के तरीके से मत लीजिए, है ना। इतनी ही बात मेरे को आप तक पहुंचानी थी। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से मैंने बताना उचित समझा इस बात को, है ना साहब।